हेलो एवरीवन, फटाफट से हम डीटी का टॉपिक रिवाइज कर लेते हैं जो हमारे जनवरी 26 एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका नाम है एएमटी। ठीक है, एएमटी का टॉपिक बेसिकली क्या कहता है? देखो, हमें वैसे तो टैक्स लाइबिलिटी निकालते हैं, हम किस पे निकालते हैं टैक्स लाइबिलिटी? टोटल इनकम पे। जितना भी टोटल इनकम पे हमने टैक्स लाइबिलिटी निकाली होती है वो टैक्स हमें पे करना पड़ता है। लेकिन गवर्नमेंट क्या कहती है ना, गवर्नमेंट कहती है कि हमने आपको बहुत ज़्यादा एग्जाम्पशंस दे दिए हैं, है ना, बहुत ज़्यादा डिडक्शंस दे दिए हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे बेनिफिट्स दे दिए हैं। तो हम क्या कह रहे हैं आपसे कि ये जो डिडक्शंस बेनिफिट्स हमने दिए ना, आप इसकी वजह से टैक्स कम पे कर रहे हो, तो हमारा वेलफेयर कम हो रहा है, हमें पैसे कम मिल रहे हैं तो वेलफेयर कम हो रहा है। तो इस वजह से गवर्नमेंट एक स्कीम लाई है एएमटी का, जिसके अंदर आपको 18.5% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम और आपकी जो नॉर्मल टैक्स लाइबिलिटी आ रही थी, इन दोनों में से जो भी हायर होगा ना वो पे करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे अब ये एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे निकलती है? बहुत सिंपल है। जो आपकी टोटल इनकम आई थी ना, वो टोटल इनकम ले लो, उसमें आपको 3 चीज़ें ऐड करनी है। जो भी आपने डिडक्शंस ली थी अंडर 10AA एक्सपोर्ट्स वाली, ठीक है, जो भी आपने डिडक्शन ली थी 10AA वाली वो ऐड कर दो। जो भी आपने 80 JJA की QQB और RRB की डिडक्शंस ली थी वो ऐड कर दो। और स्पेसिफाइड बिजनेस 35AD का जो भी आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन लिया था वो ऐड कर दो। लेकिन ये जब आप कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन ऐड करोगे तो इसमें से जो डेप्रिसिएशन आपका बनता था वो आप लेस कर लेना। जो भी एसेट ली थी ना उसके अकॉर्डिंग जो भी डेप्रिसिएशन का रेट था वो डेप्रिसिएशन आप अपने टाइम के लिए माइनस कर सकते हो। अब ये निकालने के बाद आपकी क्या आ जाएगी? एडजस्टेड टोटल इनकम। तो इस एडजस्टेड टोटल इनकम का 18.5% और जो आपकी टोटल इनकम पे नॉर्मली टैक्स लाइबिलिटी आ रही थी उसमें से जो भी आपका टैक्स आया होगा वो पे करना है। अच्छा, ये जो यहाँ पे 18.5% निकालेंगे, अगर कोई सरचार्ज बन रहा होगा तो वो भी ऐड होगा और HEC तो होता ही है हमेशा। थैंक यू।